नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनटीपीसी 2025 का सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद जब पोस्ट आपके हाथ में आने वाली हो और सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग की गलती की वजह से आपका पूरा साल, आपकी पूरी मेहनत, सारी मेहनत जीरो हो जाए? यकीन मानिए, यह सिर्फ एक डर नहीं, यह हजारों दोस्तों के साथ एनटीपीसी 2019 में हो चुका है, जिनका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद टाइपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से वे इस लिस्ट से बाहर हो गए थे। दोस्तों, एनटीपीसी में आपको स्पीड जो है वो सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, लेकिन अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको 5 बड़ी गलतियां और टिप्स बताऊंगा जिससे आप 30 वर्ड पर मिनट तो छोड़िए, 40 से 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड घर पर ही निकाल लेंगे और एग्जाम हॉल का प्रेशर भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एनटीपीसी का जो टाइपिंग रिक्वायरमेंट है उसे समझते हैं। दोस्तों, इसमें हमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, साथ ही साथ हमें 5% का जो है वो एरर अलाउड है। एरर अलाउड मीन्स कि अगर आप 95% एक्यूरेसी से 30 वर्ड पर मिनट टाइप करते हैं तो आप इसमें पास कर दिए जाओगे। लेकिन दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप घर पर सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हैं तो आपका फेल होना 99% तय है। आपको अपने घर पर कम से कम 35 से 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी ही होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से आपका स्पीड 5 से 10 ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी स्पीड को कम होने के कुछ बड़े कारण हैं, उनमें से 3 बड़े कारण हैं। इस प्रकार है कि उसका पहला रीजन है इंटरनल फियर। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि अगर हम घर पे टाइप कर रहे होते हैं, घर पे अगर कोई टेस्ट हम टाइप कर रहे होते हैं, तो आप अगर कोई गलती कर देते हैं टेस्ट को टाइप करते हुए, टेस्ट टाइप करते हुए, तो आप उसे बंद कर देते हैं और न्यू से शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको घर पे अनलिमिटेड ऑप्शंस है, अनलिमिटेड चांसेस दिए हुए रहते हैं। आपको कोई इसमें रोक नहीं है कि आप एक ही बार में इसको क्लियर करें। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको एक मौका मिलता है। जैसे ही वहां 2-3 गलतियां होती है, आपकी घबराहट होने लगती है, हाथ कांपने लगता है और गलतियां एक लूप में बढ़ती चली जाती है। यह डर ही सिर्फ आपका कम से कम 2 वर्ड पर मिनट कम कर देती है। स्पीड कम करने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सटर्नल नॉइज। दोस्तों, घर का माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में चारों तरफ लगभग लगभग 500 लोग एक साथ टाइप करेंगे, तो सबका जो कीबोर्ड का जो नॉइज है वो खट 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 आवाज आएगा। लेकिन उस टाइम आपको ये फील होगा कि जहां पे सब इतने फास्ट टाइप कर रहे हैं वहां पे मैं बहुत स्लो टाइप कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप तेज से टाइप करने का कोशिश करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है और यह शोर आपकी स्पीड को कम से कम 2 वर्ड पर मिनट यहाँ भी कम कर देता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा रीजन है हार्ड कीबोर्ड होना। दोस्तों, मोस्टली जो सेंटर्स होते हैं वहां का जो कीबोर्ड होते हैं बहुत हार्ड और स्टिकी होते हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलर जो है वो टाइपिंग प्रैक्टिस या टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाता है। जबकि हम जो घर पे कीबोर्ड रखते हुए हैं, या तो वो नया खरीद करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर रेगुलर उस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा फ्री हैंड होता है। लेकिन जब हम वही एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पे बहुत दिनों से वहां कीबोर्ड रखा हुआ होता है, उस पे धूल जमा हुआ रहता है, जिसके वजह से वो कीबोर्ड स्मूथली काम नहीं करता है, उसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और कई उसमें की भी सही से काम नहीं करते हैं, उसको बीच में दबाने से ही वो क्लिक करता है। यह अकेला फैक्टर ही कम से कम आपका 1 से 2 वर्ड पर मिनट कम कर देगा। इस प्रकार से देखें कि अगर हम इन तीनों जो चैलेंजेस हैं उनको जोड़ा जाए तो लगभग लगभग 5 से 6 स्पीड आपका ऑटोमेटिक ही गिर जाएगा। अगर उस हिसाब से अगर 30 वर्ड पर मिनट करके आप घर से निकलेंगे तो आपका सिलेक्शन से बाहर होना लगभग लगभग तय है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हम अपना स्पीड को 40 प्लस कैसे ले जाएं, ताकि हमें जो एग्जाम हॉल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हो और हम अपना टाइपिंग को एकदम स्मूथली कंप्लीट कर पाए। तो उसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो हम एक एक करके बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा ईगल आई टाइपिंग। सबसे पहले दोस्तों, ये 2 अंगुलियों वाला जो कीबोर्ड देख करके टाइप करने वाला तरीका है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यह परीक्षा के लिए बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। आप 2 अंगुली से टाइप करके पास होना ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल टाइप से है। आपको कीबोर्ड देखना बंद करना ही होगा। आपको आपकी आंखें जो है सीधा जहां पे आपका टाइप हो रहा है उस बॉक्स पे और स्क्रीन पे होना चाहिए, और हाथ हमारा जो है वो कीबोर्ड पे होना चाहिए। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको कीबोर्ड देखने का जरूरत नहीं पड़े, यानी कि आपको टच टाइपिंग करना है। आपको कीबोर्ड देख करके 2 अंगुली वाला टाइपिंग नहीं करना है।
तो इसी रिगार्डिंग हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो टच टाइपिंग। टच टाइपिंग मीन्स कि आपको टच टाइपिंग सीखनी होगी, आपको 2 उंगली वाला नहीं बल्कि आपका 10 फिंगर जो है टोटल यूज करना होगा। शुरुआत में मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि शुरू में लोगों को लगता है कि हम 2 उंगली से ही बहुत फास्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपका फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा वहां पे आपका सिलेक्शन के चांसेस 2 उंगली में लगभग लगभग ना के बराबर है। वो रेयर में ही कोई लोग होंगे जो 2 उंगली से टाइप करके निकाल सकते हैं। और आगे जब भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां भी आपको टाइप करना है। तो आप ये मान के मत चलिए कि सिर्फ आप एग्जाम के सिलेक्शन के लिए आप टाइप कर रहे हैं, आपको आगे जाकर के डिपार्टमेंट में काम भी करना है, तो वहां भी आपको अच्छे से टाइपिंग करनी ही होगी। इसलिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करें, अलग मोटिवेशन से प्रैक्टिस करें कि मैं रेलवे में जा करके डिपार्टमेंट में काम करूंगा। उसके लिए आपको टच टाइपिंग सीखनी ही होगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही होगी, और अभी एनफ टाइम है कि आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीजें हैं दोस्तों रिकमेंडेड वेबसाइट। दोस्तों जब हमने तैयारी किया था 2019 में, 2019 के लिए, हालांकि उसका टाइपिंग हुआ था 2022 में, उस टाइम हमने टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग बाबा और सोनी टाइपिंग का यूज करता था। मैक्सिमम मैंने प्रैक्टिस सोनी टाइपिंग और टाइपिंग बाबा पे किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टाइपिंग बाबा का इस प्रकार से इंटरफेस होता है। यहाँ पे दोस्तों सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि एनटीपीसी में आपको बैक स्पेस लॉक का ऑप्शन भी होता है, तो क्योंकि वहां पे बैक स्पेस बिल्कुल लॉक होता है, तो यहाँ पे बैक स्पेस लॉक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर सकते नहीं, आपको बैक स्पेस लॉक करके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम वाला फीलिंग अभी से आने लगे आपके अंदर। साथ ही साथ दोस्तों बहुत लोगों का ये भी क्वेरी होता है कि क्या वहां पे वर्ड हाईलाइट होता है या नहीं होता है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है दोस्तों। वर्ड वहां पे हाईलाइट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। आपको अपने से ही सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ तक वर्ड टाइप किया है, कहाँ तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो वर्ड हाईलाइट वाली चीजें हैं वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैक स्पेस लॉक कर देना है, वर्ड हाईलाइट को बंद कर देना है। और देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका इंटरफेस रहेगा, ऊपर में आपके वर्ड दिए रहेंगे और नीचे आपको टाइप करना रहेगा। और दोस्तों जो हमारा पैराग्राफ होता है वो बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी ही होता है, नॉर्मल सा होता है। अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप इजिली कर देंगे। इसमें आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं होते हैं, तो आपको उन सारी चीजों में प्रैक्टिस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रैक्टिस करने हैं, लेटर प्रैक्टिस करने हैं। कुछ कुछ होते हैं जो सिंबल जैसे फुल स्टॉप कॉमा ये यूज होते हैं, बाकी बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होते हैं। अंतिम और लास्ट पॉइंट जो है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए वो है हमारा दोस्तों की रूल है कि नेवर लुक एट द कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड पे कभी नहीं देखना है, आपको हमेशा पैराग्राफ और नीचे टाइपिंग बॉक्स को ही देखते रहना है, ताकि आप स्मूथली टाइप कर पाए। एक बार आप कीबोर्ड देखेंगे, फिर पैराग्राफ को देखेंगे, स्क्रीन देखेंगे, उसमें आपका टाइम वक्त चला जाएगा और आपके गलती होने के भी चांसेस बहुत हैं। अब हम अंत में बात करेंगे दोस्तों, जो मैक्सिमम लोग 4 बड़ी गलतियां करते हैं जब उसका टाइपिंग टेस्ट का दिन आ रहा होगा, या फिर टाइपिंग टेस्ट के एग्जैक्टली उसी दिन जो एग्जाम हॉल में गलती करते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। उनमें से पहला है ओवर प्रैक्टिस। दोस्तों कभी क्या होता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले सीट पर बैठकर लोग कीबोर्ड पर फालतू टाइपिंग करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप कीबोर्ड पे फालतू टाइपिंग करेंगे कि आपको लगेगा कि हमारा हाथ जो है इस कीबोर्ड पे यूजुअल हो जाए, अब आराम से हम बाद में टाइप कर सकते हैं। इसके कारण वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टाइपिंग करते करते अपने जो एफिशिएंसी होता है, अपना हाथ को पहले से ही थका लेते हैं, और जब ओरिजिनल टेस्ट शुरू होता है तो उनका हाथ उतनी स्पीड से काम नहीं करता है। तो आप अगर बैठते हैं, अपने सिस्टम पे बैठते हैं, तो थोड़ा मोड़ा चेक कर सकते हैं कीबोर्ड, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत पहले से ही नर्वसनेस नहीं लाना है, यानी कि अपने हाथ को ना थकवाना है। आराम से रहिए, आप घर से ही कॉन्फिडेंस लेके जाइए और वहां पे आराम से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी दूसरी जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं दोस्तों वो है नर्वसनेस। बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस कम इसलिए होता है क्योंकि वो घर से ही 30 वर्ड 32 वर्ड पर मिनट करके निकलते हैं, इसलिए उनको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा हो या नहीं हो। इसलिए इसका सबसे बड़ा आपके पास सॉल्यूशन है कि आप घर से ही अपना जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 प्लस करके, लगभग लगभग 35 से 40 प्लस ही रहेगा, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपको किसी भी चीज की ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारा गलत भी हो गया या क्या हो गया, स्पीड कम तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको घर से ही मैक्सिमम एफर्ट लगा करके अपना कॉन्फिडेंस से जाना होगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, टाइपिंग को बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, टाइपिंग को अच्छी तरह समझते नहीं, खास करके एनटीपीसी टाइपिंग को। दोस्तों बहुत लोगों को लगता है वो सीजीएल और सीएचएसएल का टाइपिंग इजिली क्लियर कर रहे हैं तो एनटीपीसी का भी टाइपिंग इजिली क्लियर कर लेंगे, बट
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्या हर एग्जाम का पैटर्न एक जैसा होता है? नहीं। उसी तरह यहाँ टाइपिंग का भी पैटर्न एक जैसा नहीं है। यहाँ पे हमारा एनटीपीसी में बैक स्पेस लॉक है। विथ बैक स्पेस और विदाउट बैक स्पेस में टाइप करने में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। अगर आपके हैबिट हो चुका है बैक स्पेस के साथ, तो आप बिना बैक स्पेस का टाइपिंग करने में, इसको सीखने में कम से कम 15 20 25 या 1 महीना लग सकता है, उस आदत को छुड़वाने में जो आपका बैक स्पेस के साथ टाइपिंग करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल नहीं समझें कि सीजीएल सीएचएसएल का टाइपिंग जो है वो एनटीपीसी के जैसा है। अगर आप इस भ्रम में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है, और ऐसा बहुत सारे दोस्तों के साथ पिछले बार हुआ है जो मेरे साथ में थे। दोस्तों मैंने सारी चीजें एक एक करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया, क्या चीजें आपको करना है क्या नहीं करना है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न रह जाते हैं, तो उनका नीचे मैं सारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारा का रिप्लाई कर दूंगा। और आज से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग अभी भी इसी में लगे हुए हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसमें आप लगे रह जाएंगे और आपका टाइपिंग टेस्ट का दिन आ जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी आपके हाथ में चीजें हैं उस पर फोकस करें, व्यर्थ की चीजें में अपना वक्त बर्बाद नहीं करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा यह एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो, उनको भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद।